हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। आज हम एक सच्चे देशभक्त की बात करेंगे जिनके आज जीवन की मैं कुछ ऐसी घटनाएं लेके आया हूँ जो कि आप सभी को आश्चर्य कर सकती है कि एक ऐसा साधारण व्यक्ति ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है, ऐसी ऐसी सेवा दे सकता है, एक ऐसा देशभक्त है ये। तो आज हम बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन की कुछ घटनाओं का। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर को वाराणसी की मुगल सराय में हुआ था। अब पहली घटना सबसे पहले जो आ रही है बड़ी जबरदस्त है। हुआ क्या था, एक बार ये जेल में थे और उस समय इन्होंने अपनी माताजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि माताजी, क्या आपको जो 50 रुपये उस संस्था की तरफ से मिलते थे, क्या वो अभी मिल रहे हैं? देश का परिवार का खर्चा कैसे चलता है घर का? तब उनकी माताजी ने एक पत्र लिखा उन्हें और उन्होंने उसमें लिखा था, उनकी माताजी ने लिखा कि हाँ 50 रुपये मिलते हैं और 40 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है, 10 रुपये बचता है। तब उस समय शास्त्री जी ने देखिए, इसी बात से आपको उनके पूरे जीवन की पूरा उनका रहन सहन उनका आपका पता चल जाएगा। केवल एक घटना अगर आप जान लीजिए अच्छे से, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने फिर एक पत्र लिखा शास्त्री जी ने उस संस्था के लिए और उस संस्था को कहा कि आप मेरे परिवार को केवल 40 रुपये ही भेजें, 10 रुपये गरीबों को दे दें, उन्हें केवल 40 की ही आवश्यकता है। तो ये सोचिए, क्या उस समय उस पत्र में जो किसी ने उस पत्र को पढ़ा होगा तो क्या सोच रही होगी, क्या फीलिंग आई होगी उस समय कि एक व्यक्ति कैसे अपने परिवार में पहले लिखा कि कितने में खर्चा चल रहा है, जब उनकी माताजी ने कहा 40 में चल जा रहा है, तो फिर उन्होंने फिर उस संस्था को लिखा, कहा 40 ही भेजो, बाकी 10 का गरीबों को दे दो। तो ये सोचिए गरीबों के लिए कितनी गहराई तक ये सोचते थे। तो ये तो केवल एक ही घटना है, इसके अलावा कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। इसके बाद एक बार जवाहरलाल नेहरू भी इनसे मिले, तब उन्होंने उनसे कहा कि आप देश के लिए इतना करते हैं, इतनी मदद करते हैं, आप लोग गरीबों के लिए इतना करते हैं। तब शास्त्री जी ने हंस के उन्हें गले लगाया और कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ रहता तब मैं लोगों के लिए जान देता, लोगों के लिए कुछ करता, गरीबों के लिए। मेरे पास क्या है वो तो आप देखिए, आपने इतना होने के बाद भी आपके पास, आप देश की स्वतंत्रता में इतनी बड़ी भूमिका निभाए। तो इस तरह की बातें थी, इस तरह की सोच थी उनकी। इतना मदद करने के बाद भी उनका ये विचार एकदम ऊंचा रहता था और जीवन उनका एकदम साधारण रहता था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के व्यक्ति थे। तो अब अगर दूसरी घटना की बात करें, 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। जब इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया तो उस समय इन्हें रेल मंत्री और परिवहन मंत्री का पद दिया गया। तब ये रेल मंत्री थे, लगभग कुछ ही दिनों बाद रेल दुर्घटना एक हो गई। उस रेल दुर्घटना में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तब शास्त्री जी को अच्छा नहीं लगा, आहत हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं। उन्होंने तुरंत वहां से त्याग पत्र दे दिया और देश के लोगों ने भी दिल से उनका स्वागत किया कि ये कैसे हो गया कि मैं इस पद पे हूं और मैं कुर्सी पे बैठा रहूं। इसके अलावा अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा क्या करता है, लोगों को मुआवजा दे देता है। 1 महीने बाद चलती है, 2 महीने बाद चलती है, उसके बाद बात बंद हो जाती है उस दुर्घटना की। और फिर बाकी नेता वही कई सालों बताते हैं वो कि मैंने इतना लाख रुपए मुआवजा दिया, लोगों को दिया, जो दुर्घटना में घायल हुए तो उन्हें दिया। चुनाव का मुद्दा बना देते हैं, उसी चुनाव के मुद्दे से वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया था शास्त्री जी के द्वारा। उन्होंने एक साधारण तौर पे त्याग पत्र दिया और गरीबों की मदद करने लगे। ये तो हो गई दूसरी घटना। तीसरी घटना की बात करें जो कि पूरा जीवन ही उनका बदल दिया। आप कहें कि देश का भविष्य जो बनने वाला था, शायद वहां से ही उसी घटना से बदल गया। हुआ क्या, 1964 की बात है। इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। देश की जनता ने इन्हें प्रधानमंत्री चुना, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 में। देश का दूसरा प्रधानमंत्री थे ये। और अब इन देश में जनता खुशी थी, इनको प्रधानमंत्री बनने पे खुश थी। लेकिन
1964 की अगर बात करें, 1965 में पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया। शाम के 7:30 बज रहे थे लगभग, और इसी समय शाम के समय हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये प्रधानमंत्री पद पे केवल 18 महीने तक ही, लगभग 18 महीने ही रहे। जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तब तुरंत राष्ट्रपति ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। तीनों सेना के प्रमुख थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे। वहां पे प्रधानमंत्री जी थोड़ा लेट से पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तब वहां पे सेना के लोगों ने पूछा कि सर अब क्या किया जाए, क्या आपका हुक्म है। तब शास्त्री जी ने कहा, अब ये बात ध्यान से आप सुनिएगा, बाकी लोगों में क्या अंतर है, इनके में क्या अंतर है। पहला सुनिए इनका। इन्होंने कहा कि आप हमें हुक्म दीजिए, मुझे क्या करना है, आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है। आप केवल देश की सुरक्षा कीजिए, आपको जैसा उचित लगता है। और बाकी की अगर बात करें, बाकी के समय में क्या हुआ, सेना पे फायरिंग होती थी, अटैक किया जाता था। तो पहले आप काउंटर अटैक मत कीजिए, पहले दिल्ली कॉल लगाइए, वहां बात कीजिए। वहां से कहा जाता था कितनी कैजुअलिटी हुई है। जब इधर से वहां सेना के लोग कहते थे 1 या 2, तब ये कि अभी नहीं, हमें अभी कुछ नहीं करना, हम फायरिंग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जब ज्यादा होगा तब करेंगे। इसका यही मतलब हुआ ना कि जब ज्यादा होगा तभी हम काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता था। शास्त्री जी में यही उल्टा हुआ। शास्त्री जी ने ये कहा, सेना से कहा कि आप हमें बताइए हमें क्या करना है, आप जो भी संभव हो सके आप उस तरह से देश की रक्षा कीजिए। तब उस समय भारतीय सेना ने लगभग 350 हवाई लड़ाकू विमानों ने अटैक किया, उड़ान भरी। कराची से पेशावर तक रीढ़ की हड्डी जैसे तोड़ी जाती है वैसे उन्होंने अटैक किया, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वहां तक भारत पहुंच गया था। लेकिन 1966 में सोवियत रूस में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। इसमें पाकिस्तान और भारत की तरफ से समझौता हुआ और सिग्नेचर हुआ। शास्त्री जी यहाँ से गए थे, लेकिन वहां पे कहीं धोखा हो गया। शास्त्री जी को वहीं धोखे से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। हुआ क्या कि जब वो सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर हो गया उस समझौते पर दोनों तरफ से, तब उसके बाद ये पता चलता है, भारत में एक खबर आती है जो कि सारी जनता को, सारे लोगों को एकदम दुखी कर देती है। और वो बात थी कि शास्त्री जी की मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। लेकिन जब उनकी बॉडी को देश में लाया गया तो उनकी पत्नी और बेटे का कहना है कि जब उनकी बॉडी को लाया गया तो उनकी पीठ और पेट पर नीले कलर के, उनके शरीर पर नीले निशान पड़े थे, यानी कि उनका रंग नीला पड़ गया था, जो कि ऐसा होता नहीं है दिल का दौरा पड़ने पे। दिल का दौरा ऐसा तब होता है जब जहर दिया गया रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें जहर दिया गया, उनकी हत्या की गई, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था, शायद इसीलिए ऐसा किया गया उनके साथ। इसके अलावा बाकी लोगों की अगर बात करें, कई ऐसे नेता हैं जिन पे आज तक बात होती है, कि उन पे चर्चा होती है, कि उनकी राजनीति की जाती है, चुनाव में मुद्दा बनाया जाता है कि उनकी हत्या हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, आज तक उन पे केस चल रहा है। तो क्या आपने कभी शास्त्री जी के बारे में ऐसा सुना है कि उनकी हत्या की गई है? शायद आप हो सके आपको ये न पता हो कि उनकी हत्या हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी, लेकिन उस समय यह कहा गया कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस तरह से कई ऐसी घटनाएं थी जो कि शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरित करती हैं और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक सच्चा देशभक्त ही ऐसा कर सकता है। इन्हें हम नेता नहीं कहेंगे, क्योंकि नेता तो ऐसे होते नहीं हैं। नेता लोग जो होते हैं, हमें ये लगता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे, घूस लेते होंगे। जब भ्रष्टाचार का भी नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे नेता की बात आ जाती है, नेता लोगों की। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये थे देश के सच्चे देशभक्त, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था वाराणसी मुगलसराय में। 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी, 11 जनवरी 1966 में। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1966 में, या अभी तक भारत में ऐसा हुआ था 1966 में, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया देश के दूसरे प्रधानमंत्री को। तो आई होप कि आपको इनके जीवन की ये कुछ जो घटनाएं मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप भी इससे प्रभावित हुए होंगे और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पसंद नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।